हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। तो कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्लास 11th में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि क्लास 11th में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप जरा भी ना करें वरना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितने आपको मार्क्स आने चाहिए 10th में, और कैसे होता है एडमिशन, स्टेट वाइज होता है या डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, कैसे होता है, ये सब डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो मैं अमन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के एग्ज़ाम अपडेटिंग चैनल एग्ज़ाम टॉक विद अमन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं एक वेबसाइट पर आया हूं जहां पे पूरी सही जानकारी दी गई है कि कैसे 11th में एडमिशन लेते हैं। आप चाहे तो उस वेबसाइट पर खुद भी जाकर देख सकते हैं, पर उससे आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए मैं समझा देता हूं आप सभी को कि कैसे होगा। तो नवोदय विद्यालय क्लास 11th में प्रवेश पाने की जानकारी। तो नवोदय विद्यालय कक्षा 11 में प्रवेश पाने के लिए आप सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। तो ऑनलाइन फॉर्म कब आता है? तो ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, 15 मई को ही आ गया है, और ये लास्ट जून में चला भी जाएगा, मतलब कि फॉर्म डेट ख़त्म हो जाएगा, या फिर कोरोना के कारण ये डेट आगे भी बढ़ सकता है। पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने की, देखिए क्या होता है, नवोदय विद्यालय से ही पता चलेगा इस बात को। तो मैंने फॉर्म का डेट बता दिया आप सभी को। तो नवोदय विद्यालय कक्षा 11 में प्रवेश पाने के लिए आपका जन्म तिथि, देखिए आपका जो जन्म तिथि रहना चाहिए वो 1 जून 2002 से 31 मई 2006 तक होना चाहिए। मतलब कि इसके बीच में अगर आपका जन्म तिथि है तो अच्छी बात है, आपको नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। तो और चलिए बात जानते हैं हम लोग। तो एज लिमिट क्राइटेरिया, जैसा कि मैं आप सभी को ऊपर समझा रहा था, तो स्टूडेंट हु विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन फॉर एज शुड बी लार्ज बिटवीन 1 जून 2002 टू, ये तो मैंने आप सभी को बताया कि एज रहना चाहिए 2002 से 2006 के बीच में। चलिए और आगे हम बात करते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आप सभी का, ठीक है। तो कैंडिडेट स्टडीड क्लास 10 इन एकेडमिक सीजन 2019 से 20 फ्रॉम सीबीएसई स्टेट बोर्ड अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आप 10th पास होना चाहिए, सीबीएसई से, बिहार बोर्ड से, या कोई भी बोर्ड से आप 10th पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म आराम से भरिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर क्लास 11th एडमिशन। तो मैंने बताया था आप सभी को कि सेलेक्टेड एप्लीकेटेंट विल मेड ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका सिलेक्शन होता है। मीन्स आप एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जब फॉर्म भरेंगे तो आपको बोलेगा कि स्कूल सेलेक्ट करने के लिए, तो आप 4-5 स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा नवोदय का, फिर जिस स्कूल में आप सभी का एडमिशन होगा उसमें आप चले जाइएगा। तो एक चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि एडमिशन जो होगा वो होगा आपका मार्क्स के बेसिस पे। अगर आपको 80% आया है और आपसे ऊपर 60 सीट मानिए खाली है नवोदय में, और आपको 80% आया है, अगर आपसे 60 बच्चे 80% से ज़्यादा लाए होंगे तो उनका एडमिशन होगा, ना कि आपका। अगर बाय द चांस आपसे 60 मतलब कि आपसे 40 बच्चे ही ऊपर लाए हैं 80 से, तो बाकी की जो परसेंटेज होंगी वो आपके होंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो नवोदय विद्यालय में फ्री पढ़ाई किया जाता है, पर वहाँ आपसे 600 रुपये प्रति माह फ़ी लिया जाएगा। वो फ़ी क्यों लिया जाता है? वो आपके ड्रेस, बुक्स, नोट्स बुक्स, इस सब के लिए 600 रुपये प्रति माह लिया जाएगा। तो कम है दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए जानते हैं स्ट्रीम अवेलेबल फॉर क्लास 11 एडमिशन। तो कौन कौन से स्ट्रीम अवेलेबल है नवोदय में एडमिशन के लिए? तो साइंस मैथ आप पीसीएम ले सकते हैं, साइंस विदाउट मैथ आप पीसीबी ले सकते हैं, कॉमर्स विथ मैथ आप कॉमर्स ले सकते हैं मैथ से, और विदाउट मैथ से भी ले सकते हैं, और यूनिटीज़ वोकेशनल, ये स्ट्रीम्स पढ़ाए जाते हैं नवोदय में। तो इनमें से अगर
आपने सोचा है कि अगर आप साइंस लेना चाहते हैं साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं आप कॉमर्स ले सकते हैं। अगर इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है जो आप लेना चाहते हैं तब आप फॉर्म फिलअप मत कीजिए, फालतू का फॉर्म का जो पैसा है वो बर्बाद होगा। ठीक है, मैं ये पहले आप सभी को बता देता हूँ। अब चलिए जान लेते हैं मिनिमम परसेंटेज आप सभी को कितना रहना चाहिए। ठीक है, साइंस में जनरल और ओबीसी को 57% रहने चाहिए, मैथ में 57 और दोनों मिला के 62% होना चाहिए। और यही एसटी एससी को साइंस में 53, मैथ में 53 और साइंस मैथ मिला के 60 होना चाहिए। और एवरेज ऑल सब्जेक्ट जनरल और ओबीसी का 62 होना चाहिए और एसटी और एससी का 60% होना चाहिए। ठीक है, अगर आप साइंस विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो साइंस में अगर आप जनरल ओबीसी है तो 57% लाना होगा, मैथ में 57 और साइंस और मैथमेटिक दोनों मिला के 57%। और एसटी और एससी के लिए साइंस में 53, मैथ में 53 और टोटल मिला के 52। तो एवरेज परसेंटेज आपको 57, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप 57% लाएंगे और एडमिशन हो जाएगा। अगर आपसे कोई ऊपर परसेंटेज लाया है तो पहले उनका एडमिशन होगा फिर आपका देखा जाएगा। तो चलिए कॉमर्स विथ मैथमेटिक का नंबर जान लेते हैं। तो मैथ में 57%, एवरेज लाना है 50% आपको, और एसटी एससी के लिए 53% मैथ में और एवरेज लाना है 50। ठीक है, चलिए कॉमर्स विदाउट मैथ जान लेते हैं। तो मैथ में 50% लाना है जनरल और ओबीसी को और एवरेज 50%, और फिर एसटी एससी के लिए 48% मैथ में और एवरेज लाना है आपको 50%। ठीक है दोस्तों, क्लास 11th के एडमिशन के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, जो था मैंने वीडियो में आप सभी को बता दिया। फॉर्म डेट नज़दीक है दोस्तों, जल्दी से भर लीजिए। अगर फॉर्म डेट नहीं बढ़ेगा और अगर आप नहीं भर पाएंगे तो आप तो इसी तरह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जल्दी से फॉर्म भर ले। फॉर्म आप भर सकते हैं nbs.gov.in पर, ये नवोदय का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विदा लेता हूँ, आऊँगा नेक्स्ट वीडियो नवोदय का लेके। ठीक है, बाय दोस्तों।